रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी बीच रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर डील की है। एक अच्छी खबर यह भी है कि बाइडेन पुतिन से वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन शर्त के साथ। यह शर्त क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। रूस के साथ युद्ध की आशंका के बीच पूर्वी यूक्रेन में कई धमाके हुए हैं। इस बीच रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के साथ परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने रूस के इस परीक्षण को यूक्रेन पर हमले का काउंटडाउन करार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है। उसकी सीमा के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जबकि कुछ समय पहले तक 1 लाख सैनिकों की तैनाती की रिपोर्ट थी। कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा से सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन वहां रूसी सैनिकों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लड़ाकू विमान, सैन्य वाहन और उपकरण भी तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और युद्ध की आशंकाओं को लगातार कम करने के प्रयास हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक भवन की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका ने शर्त भी रखी है। शर्त यह रखी गई है कि वह मुलाकात तभी होगी जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। Talking about the real possibility of war in Europe. रूस और यूक्रेन के बीच जंग के खतरे को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि यूक्रेन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को फिलहाल यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। वहीं यूक्रेन में रहने वाले छात्रों का कहना है कि भारत सरकार के वतन लौटने के सुझाव के बाद वे ऊहापोह में हैं। शिक्षण संस्थान छात्रों से वापस नहीं लौटने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी ओर विमान का किराया भी काफी बढ़ गया है। सामान्य दिनों में 40,000 के आसपास मिलने वाला टिकट अभी 60,000 से 1 लाख रुपए में मिल रहा है। सारे फॉरेनर्स के अंदर डर का माहौल है, सब सहमे हुए हैं। कोई भी सब अपना देश वापस जाना चाहते हैं। कुछ इनफैक्ट इजराइल ने फिलीपींस ने सब ने अपने बच्चों को बुलाया भी है। दे हैव सेंट एयरक्राफ्ट्स। एडवाइजरी के बाद से सब फ्लाइट्स बुकिंग चालू हो चुकी है। सबकी फ्लाइट्स अभी हम फ्लाइट्स मिल भी नहीं रही है। हमारे शहर ओडेसा से पहले जो फ्लाइट्स थी, फ्लाइट्स कैंसिल होने का भी डर बना हुआ है। कई फ्लाइट्स उड़ भी नहीं रही हैं ड्यू टू वॉर का। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज का इश्यूज भी आ रहे हैं फ्लाइट्स वालों को। सो फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बने हालात लोगों को डरा रहे हैं। कब क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। तनाव, चेतावनी, धमकियां और युद्ध की तैयारियां जारी हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, ठहर कर सोचने को भी तैयार नहीं है। बहरहाल रूस यूक्रेन पर हमला करे या न करे, अमेरिका की छिपी हुई सेनाएं यूक्रेन की मदद करें या न करें, हम भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा और 10 मार्च के बाद महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एनी न्यूज़ ब्यूरो।